सिंगल आदमी है जो दोनों ओर इक्वली एडजस्ट हो जाते हैं। अब नरेंद्र मोदी भले प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन इस बार अगर नीतीश कुमार 7 चुनाव नहीं लड़े रहते ना, नीतीश कुमार को इंडिया में प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्ट करने में लोगों को उतना प्रॉब्लम नहीं आता है। अधिकारी इतने लेवल तक डरे रहते हैं सब उनसे, जिसका कोई हद नहीं। बड़ी ज्यादा उटपटांग चीजें मिलेंगी। हालांकि इंडिया अलायंस के पास पूरी तरह से बहुमत नहीं आ पाया। समझ में आ रहा है कि नहीं आएगा? इंडिया अलायंस यानी यूपीए में कौन कौन थे? यूपी की सपा सरकार, बिहार से आरजेडी सरकार, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से टीएमसी। तो अपनी क्या है, गठबंधन है। सेम विचारधारा वाले एक जगह चले जाओ, सेम विचारधारा वाले एक जगह चले जाओ। सर हमारे यहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री साहब, उनकी विचारधारा दोनों से मैच हो जाती है। तो वहां अच्छा, ये आप भले कुछ भी कहिए, लेकिन वो सिंगल आदमी है जो दोनों ओर इक्वली एडजस्ट हो जाते हैं। नहीं समझा गया? हाँ, कम सीट लेके भी कंफर्टेबल है। रीजन क्या है कि बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं वो यूपीए के साथ भी कंफर्टेबल हो जाते हैं, एनडीए के साथ भी कंफर्टेबल हो जाते हैं। उनका वो नहीं, मतलब दोनों ओर से कंफर्टेबल हो जाते हैं। और राजनीति में इतना मतलब कम सीट लेने के बाद इतना दबदबा होने वाला इतना नॉर्मल बात नहीं है। अब नरेंद्र मोदी भले प्रधानमंत्री बन गए इस बार भी, लेकिन इस बार अगर नीतीश कुमार 7 चुनाव नहीं लड़े रहते ना, तो इस बार प्रधानमंत्री उनका बनना मुश्किल था। समझा कि नहीं गया? यहाँ पे रीजन क्या है कि एक तो बहुत सीटें 240 से बचा है, और उस 240 में भी ये 7 लड़े थे ना। नहीं समझ में आ गया? यहाँ पे तो वो बहुमत मान के चलिए 10-12 सीट आगे पीछे होता तो बहुमत एनडीए को छोड़ के किसमें चल जाता है? इंडिया। और नीतीश कुमार को इंडिया में प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्ट करने में लोगों को उतना प्रॉब्लम नहीं आता। नीतीश कुमार की छवि जो है ना, साफ सुथरी है बाहर। बिहार में जहां चीजें देखिएगा ना, एक चीज गौर कीजिएगा, जो मंत्रालय उनके अंडर में नहीं है, जो मंत्रालय उनके अंडर में नहीं है, उसमें खूब आप देखेंगे बवाल। सड़क विभाग, रेली पुल गिरेगा। समझा कि नहीं आ गया? सरकार उनकी है, मंत्रालय उनका नहीं है। रीजन क्या? गठबंधन है, तो कुछ आप रखिए, कुछ हम रखें। तो उनका भी कंट्रोल बहुत जबरदस्त है बिहार के अधिकारियों पे। अधिकारी इतने लेवल तक डरे रहते हैं सब उनसे, जिसका कोई हद नहीं। लेकिन जो डायरेक्ट मंत्रालय नहीं आएगा, जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय, डायरेक्ट उनके कंट्रोल में नहीं है। क्योंकि जब आप गठबंधन कीजिएगा किसी से, तो उसको कुछ ना कुछ क्या देना पड़ेगा? मंत्रालय देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? शिक्षा उनके अंडर डायरेक्ट है? नहीं है। शिक्षा मंत्रालय वो नहीं रखे, स्वास्थ्य मंत्रालय नहीं रखे, सड़क मंत्रालय नहीं रखे। इन तीनों में तुम देखोगे बिहार में बड़ी ज्यादा उटपटांग चीजें मिलेगी। टीचर सबका जो बहाली हुआ है, बेचारा आप मान के चलिए कोई बक्सर की महिला है, टीचर में सिलेक्शन हुआ, शादीशुदा है, उसका मधेपुरा पोस्टिंग दे दिया। अरे भाई, उसका एक तो बिहार में महिलाओं को जल्दी बाहर निकलने नहीं देता। वो कितना मुश्किल से पढ़ाई की, वो तो ऑनलाइन आ गया तो घर बैठे बैठे पढ़ लिया। अब बताओ, जाएगी वहां ड्यूटी करने तो उसको बड़ी दिक्कत हो गया। अपने जिला में दे देते, क्या जाता? अपने जिला में रहता तो कोई भी जा सकता था। जिला में कितना ही बड़ा जिला होता है, इस कोना से उस कोना 25-30 किलोमीटर में हो जाता है। बस में बैठो, गाड़ी में बैठो, चले जाओ। ऐसा नहीं तो जगह पे स्कूल दिया है। नहीं समझ में आ गया? तो बताइए, सरकार समझ में आ गया कि नहीं आ गया?